हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। और अब आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि कब रिजल्ट आने वाला है यूजीसी नेट का। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है अभी अभी आंसर की एनटीए ने रिलीज़ की है। और अब यदि कोई ऑब्जेक्शन निकलता है क्वेश्चंस पे, जैसा कि कई बच्चे बता रहे हैं 2-3 क्वेश्चंस का, जैसे कि वो क्वेश्चन था लोकायुक्त वाला। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं यदि उन पे जो ऑब्जेक्शन है जो क्लैरिफाई हो जाता है तो एक फाइनल आंसर की आपकी आएगी। ठीक है। वैसे तो रिजल्ट मतलब आंसर के आने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 10-15 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। बाकी यदि ऑब्जेक्शन कोई होता है, 3-4 क्वेश्चंस यदि चेंज होते हैं आपके, 1-2 क्वेश्चन या 3-4 जो भी है, ठीक है, तो आपके आंसर की 2-4-5 दिन डिले हो सकती है। बाकी आप 15-20 दिन आप मान के चलिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने जितने भी अपने साथ वाले जो रियल जो लोग हैं ना, जो मेरे साथ कंपटीशन में हैं और जो नेट की तैयारी एक्चुअली 3-4 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं, जो नेट क्वालिफाइड भी हैं और जो जेआरएफ उनमें से क्वालिफाइड हैं, तो वो उनकी जिनसे मेरी बात हुई है नेट के रिगार्डिंग, तो वो यही बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको इस चीज़ के लिए अश्योर कर दूँ, यदि आपके 95 प्लस जनरल में हैं तो आप नेट के लिए थोड़ा-सा अश्योर होके चलिए, है ना? और 100 तक यदि आपका स्कोर बैठ रहा है तो आप नेट के लिए तो 100% अश्योर हो जाइए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। ठीक है? और यदि हम बात करें जेआरएफ की, तो आप 110 आप लगा के चलिए जनरल कैटेगरी का। देखिए, क्योंकि हम ना लगभग 108 107 जाती भी है यदि, तो भी हम 110 लेके चल रहे हैं, है ना? क्योंकि मैंने जितने सारे भी यूट्यूब पे भी जो टीचर्स हैं उनको देखा, या फिर जहाँ से भी मैंने खुद से जो हमारे साथ के स्टूडेंट हैं उनसे पूछा है, तो लगभग जो आंकड़ा है वो यही बैठ रहा है कि आपके यदि 95 से प्लस आपके यदि मार्क्स आ रहे हैं ना जनरल कैटेगरी में, तो नेट के लिए आप अश्योर हो सकते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी में आप अश्योर हो सकते हैं। ठीक है। तो आप यदि आपका स्कोर देखिए कम बन रहा है या आप अश्योर हैं तो अच्छी बात है, आप अश्योर नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, जिसके भी लिए हैं, तो आप अपनी आगे अपनी जो स्टडी है, आपको क्या करना है उसके बाद क्लियर होने के बाद, तो आप वो स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट का वेट करने का कोई मतलब नहीं है। और यदि आपके कम नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 90 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपको जो भी तैयारी करनी है, देखिए यदि आपको जेआरएफ करना तो आप जेआरएफ की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर करना था तो वो आप अपनी प्रिपरेशन है वो अभी से शुरू कर दीजिए। रिजल्ट के लिए बैठना तो बिल्कुल भी बेकार की बात है ये। ठीक है, यदि आपका नेट होता है तो ये दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। और नहीं भी होता है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस ड्यूरिंग भी आप अपना जो थोड़ा बहुत, यदि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि कुछ होता है ऊपर नीचे, तो आप अगला नेट भी अपना दे सकते हैं। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, जैसा भी चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। ठीक है। और देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि अब 15-20 दिन और आप इंतज़ार करेंगे, फालतू में बैठे रहेंगे उसके लिए, तो ये दिस दिस इज़ नॉट गुड, है ना? आप जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपको करना है आगे। या फिर आपको जेआरएफ की तैयारी करनी है तो आप जो अपना पढ़ रहे हैं नेट का, उसको अच्छे से और कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? जो भी होगा हम देखेंगे। और बाकी ऑब्जेक्शन 2-3 क्वेश्चंस जो फिक्स आप टीचर्स काफ़ी बता रहे हैं कि वो चेंज होंगे, उन पे आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। तो आप 1-2 नंबर अपना बढ़ा के कर लीजिए, तो आपके जितने स्कोर बन रहे हैं आपको पता होगा। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जो भी है आगे आपको करना है वो स्टार्ट कर दीजिए।